नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। आज बात करते हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2026। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित करते हुए हमारी क्लास रोज शाम को 6:30 बजे आयोजित होती है। चलिएगा, आज बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंदर सूझे सार के अंदर। देखिएगा बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये लीजिए, राजस्थान करंट अफेयर्स आज 23 जुलाई पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपसे। 23 जुलाई 2026। सबसे पहले बात करते हैं खनन क्षेत्र में राजस्थान अव्वल। राजस्थान खनन क्षेत्र में यानी माइंस खान मामले में राजस्थान नंबर 1 पे आ चुका। देखिए, रिकॉर्ड ई नीलामी। रिकॉर्ड ई नीलामी प्रधान खनिज मेजर मिनरल्स के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। ई नीलामी के साथ लगभग हमने हाल ही में राजस्थान के अंदर 141 खनिज ब्लॉकों की क्या हुई है, ई नीलामी हुई है, ऑनलाइन नीलामी हुई है। और उस 141 ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसलिए यहाँ कहा गया कि खनन क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। 141 नए खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी हुई है। ई नीलामी का मतलब ऑनलाइन। देखिए, 2.5 साल की अभूतपूर्व प्रगति। विगत 2.5 वर्षों में प्रदेश में 102 प्रधान खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जबकि इसके पहले के वर्षों में केवल 39 ब्लॉकों को ही नीलाम हो पाए थे। देखो बेटा, बीजेपी की सरकार ये कह रही है, वर्तमान सरकार, कि जब हमारी सरकार को बने हुए आज 2.5 साल हो गए और 2.5 सालों के अंदर हमने अब तक 102 प्रधान खनिज ब्लॉकों के क्या कर दिए, नीलामी शुरू कर दी, यानी नीलामी की जा चुकी है। और हमने आकर देखे थे जब कितने थे, 39, और हमने बढ़ाकर कितने कर दिए, 102 कर दिए। आगे देखो, नीलाम खनिजों का विस्तृत विवरण इस प्रकार से बेटा कि राजस्थान में टोटल 141 खनिज ब्लॉकों के नीलाम हुए थे, जिसमें 101 लाइमस्टोन के, सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज केंद्र है या खनिज ब्लॉक है वो किसके नीलाम में, लाइमस्टोन चूना पत्थर के हुए हैं। 13 आयरन यानी लोहे लोह इस्पात के हुए हैं, लोहा एस के हुए हैं, 13 ब्लॉक लोह एस के हैं। 8 बेस मेटल है, 8 ब्लॉक बेस मेटल के हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 7 क्रिटिकल और स्टैटिक जोन मिनरल ब्लॉक भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, देखिए, 100% आत्मनिर्भर प्रक्रिया। राजस्थान में ब्लॉक तैयार करने से लेकर इन ऑक्शन की समस्त प्रक्रिया बिना किसी बाहरी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी स्वयं राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा निष्पादित की जाती है। इसमें किसी कोई बीच में बिचौलिया का काम नहीं है। ये राजस्थान का खान और भूविज्ञान विभाग इसको संचालित करता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर टोटल 141 में है। इनमें आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी। 101 तो लाइमस्टोन के हैं, 13 आयरन क्षेत्र के हैं और 8 बेस मेटल है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसव सखी व्यवस्था। राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम है प्रसव सखी। देखो, ये प्रसव सखी का संबंध किससे होगा, तो इस प्रसव सखी का संबंध हॉस्पिटल से होगा। देखो, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को बेहतर देखभाल, मार्गदर्शन और त्वरित चिकित्सीय उपचार सुविधा उपलब्ध कराना। इस गर्भवती जो प्रसव सखी है, इसका जो मूल उद्देश्य था कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम में हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल एवं मार्गदर्शन और त्वरित चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कहा गया कि 7x24x7 यानी प्रत्येक चिन्हित सरकारी अस्पताल में 24 घंटे निरंतर क्रियाशील मातृ शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रसव सखी की भूमिका क्या रहेगी, देखो, प्रसव सखी की भूमिका, पिंक कैफरिन में तैनात प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम या महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक उसकी देखभाल करेगी। मरीज के भर्ती होने तक, डिस्चार्ज तक हर पूर्ण शहर में वो सहयोग करेगी उसका।
त्रिस्तरीय एकीकरण, आपातकालीन 104 जननी एक्सप्रेस अस्पताल के हेल्प डेस्क और प्रसव सखी व्यवस्था को आपस में एकीकृत कर दिया गया। तो प्रसव सखी का संबंध किससे है? राजकीय चिकित्सालयों से है, जिसके अंदर गर्भवती महिलाओं से। आगे देखिए, कृषि एवं अनुसंधान, कृषि एवं अनुसंधान सरसों की नई किस्म CS 68। राजस्थान सरकार के अंदर कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म जारी की है और उस नई किस्म का नाम है CAS 68। देखो, अनुसंधान केंद्र फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र सीकर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सरसों की एक नई उन्नत हाइब्रिड किस्म सफलतापूर्वक विकसित की गई है। राजस्थान के अंदर सीकर जिले के अंदर जो फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र है सीकर जिले के अंदर, वहां के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सरसों की एक उन्नत किस्म तैयार की गई है और उस उन्नत किस्म का नाम है CAS 68। क्या नाम है उसका? CAS 68। देखो, इस किस्म का आधिकारिक नाम क्या है? तो CAS 68 इसका आधिकारिक नाम है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखो बेटा, इसकी मुख्य विशेषता देखिएगा आप लोग। यह नई किस्म अधिक पैदावार देगी, सबसे अच्छी बात यह है। उच्च उत्पादकता देने के साथ साथ विपरीत मौसम में उत्कृष्ट काम करेगी। विपरीत जो मौसम हो गए उसके अंदर भी उत्कृष्ट काम करेगी और रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाएगी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाएगी। आगामी ध्यान रखना, ठीक है। खेल जगत अंतरराष्ट्रीय शतरंज में राजस्थान का प्रथम। खेल जगत की कुछ न्यूज है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज के अंदर, अंतरराष्ट्रीय शतरंज में राजस्थान का परचम लहराया। देखो, क्या परचम लहराया राजस्थान का? प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन पुणे अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026, यानी राजस्थान के भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हुआ। इसके अंदर विजेता खिलाड़ी कौन रहे? तो इसके अंदर विजेता खिलाड़ी राजस्थान के प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अरे, अपने नाम किया। किसने किया? राजस्थान के भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने, जिसे राजस्थान का ग्रैंड मास्टर कहते हैं। और अभिजीत गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसके अंदर? शतरंज के अंदर। अभिजीत गुप्ता, देखो विशेष उपलब्धि क्या है इनकी। अभिजीत गुप्ता का मूल संबंध भीलवाड़ा राजस्थान से है और इससे पूर्व वो कई बार राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन में स्वर्ण पदक व खिताब जीत चुके हैं। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा से है। इससे पहले वो कई बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में अपने नाम, खिताब और गोल्ड मेडल कर चुके हैं। ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा, मैं रोज राजस्थान आर्थिक समीक्षा का एक पॉइंट लेकर आता हूं। कल मैंने सड़कों का पॉइंट लेकर आया था, आज मैं ऊर्जा का पॉइंट लेकर आया हूं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 25-26 में ऊर्जा का क्षेत्र क्या है? देखो, इसमें बताया गया कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना। और दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल स्थापित क्षमता 31,556.43 मेगावाट। ये जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान की जो क्षमता है वो 31,556.43 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये राजस्थान की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ये दिसंबर 2025 तक है, 31,556.43 मेगावाट पहुंच गई है, जो मार्च 2025 में 27,283.83 मेगावाट थी। 27,283.83 मेगावाट थी की तुलना में एक ही ऐतिहासिक छलांग लगा ली है। यानी 27,283.83 से बढ़कर वर्तमान स्थिति देखें दिसंबर 2025 तक की, तो 31,556.43 मेगावाट तक राजस्थान में बिजली का वर्तमान में क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। आगे देखिए, राज्य का विजन है कि मुख्यमंत्री के विकसित राजस्थान @2047 विजन के तहत ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। तो ध्यान रखना, @2047 ये विकसित राजस्थान का एक सपना है। तो राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नवीनतम आंकड़े क्या है? देखो, दिसंबर 2025 तक। ये आंकड़े कब तक के हैं? तो ये आंकड़े दिसंबर 2025 तक के हैं। देखो, सबसे पहले
कि विद्युतीकृत गांव कितने हैं राजस्थान के अंदर जिनमें क्या पहुंच चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है। देखो, कुल 43,965 गांव राजस्थान के अंदर बिजली से जुड़ चुके हैं। 43,965 गांव बिजली से जुड़ चुके हैं, जो 100% लक्ष्य पूर्ण है। ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 100% गांव यानी 100, राजस्थान के संपूर्ण गांव किससे जुड़ चुके हैं? बिजली से जुड़ चुके हैं। 43,965 गांवों को बिजली से जोड़ा जा चुका है। ये लक्ष्य हमने 100% पूरा कर लिया है। दूसरी बात है कि विद्युतीकृत ढाणियां, राज्य की 1.14 लाख ढाणियों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। कि राज्य में कितने लाख ढाणियों तक? लगभग 1.14 यानी 1,14,000 ढाणियों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। ग्रामीण परिवार, 111.15 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। कितने ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं? तो 1,11,000.15 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन क्या कर दिए? जारी कर दिए गए। नए कृषि कनेक्शन 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 70,556 नए कृषि कनेक्शन जारी कर दिए। 70,566 नए कृषि कनेक्शन जारी कर दिए दिसंबर 2025 तक। तो नए कनेक्शन, कृषि कनेक्शन तो 70,556 है, ग्रामीण 111.15 है, ढाणियां 1.14 है, और गांव तो पूरी तरीके से वो हो चुके हैं। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का विस्तृत योगदान देखो, राज्य की कुल है 556.43 मेगावाट के स्रोतों का विभाजन है। किस प्रकार से? देखो, ये बिजली कैसे कैसे बन रही है। राजस्थान में तापीय यानी थर्मल ऊर्जा लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता के साथ वर्तमान में भी राज्य की विद्युत क्षमता में सबसे बड़ा एकल हिस्सेदार है। यानी राजस्थान के अंदर इस 31,000 में से 10,000 तो राजस्थान में कौन सी बिजली बन रही है? तापीय थर्मल ऊर्जा बन रही है राजस्थान के अंदर। तो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा लगभग 10,000 मेगावाट बनती है। ये तो थर्मल है। इसके बाद में बात आती है कि 31,566 में से 556 में से सौर ऊर्जा कितनी है? सोलर एनर्जी राजस्थान में कितनी है? तो 98.98, ये ध्यान रखना, सॉरी 9898, 9,898 मेगावाट की क्षमता हासिल कर थर्मल ऊर्जा की ठीक बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर 10,000 मेगावाट के साथ कौन है? थर्मल ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? थर्मल ऊर्जा है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी 98 पहुंच चुकी है, 9,898 यानी दूसरे नंबर पे। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, इसकी स्थापित क्षमता राजस्थान के अंदर 4416.12 मेगावाट हो चुकी है। तीसरे नंबर पे पवन ऊर्जा आ चुकी है, लगभग 4,500 मेगावाट पवन ऊर्जा बनती है। लगभग 10,000 के आसपास ये पहुंच चुकी है, ये 10,000 के आसपास पहुंच चुकी है वो। अन्य स्रोतों, इसमें जल विद्युत, हाइड्रो, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, केंद्रीय आवंटन, ये बाकी अन्य ऊर्जा इसके अंदर शामिल है। हरित एवं नवीनीकरण ऊर्जा की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा में 31,500 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। यह ध्यान रखना कि नवीकरण, अब राजस्थान में जो जो ऊर्जा है वो ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा ही है। सौर एवं पवन का योगदान कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सौर और पवन का ऊर्जा संयुक्त योगदान 45.36% है। इसमें यह कहा गया कि राजस्थान के अंदर जितने भी 100% बिजली बनती है उसमें से लगभग 45.36% बिजली तो पवन की और किसकी है? सौर की है। पवन की और किसकी है? सौर की है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति क्यों लाई गई बेटा? कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन नीति पूरी तरह लागू कर दी गई है। तो राजस्थान के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन नीति यही है कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा को सबसे अधिक क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। ये इस समय पीएम कुसुम योजना चल रही है। आप अपने किसानों और सौर ऊर्जा से जोड़ने और सिंचाई डीजल मुक्त करने में अत्यंत सफल रही है पीएम कुसुम योजना। आपके वहां पंप, सोलर पंप लगता है इसके अंदर, तो इंजन से आपको छुटकारा मिल सकता है। बीईएस पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट जो बीईएसएस द्वारा है, ये जोधपुर डिस्कॉम में के द्वारा 150 मेगावाट से 600 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीय स्टैंड लेन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली निविदा जारी कर दी गई है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोधपुर डिस्कॉम में इसको शुरू किया गया। पीओओ मॉडल, ये जो बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत 1 मेगावाट से 4 मेगावाट की 150 इकाइयां स्थापित की जा रही है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर पैनल को किया है। कृषि लोड शिफ्टिंग, कृषि बिजली को लोड को रात के बजाय दिन में
ये एक राजस्थान के मुख्यमंत्री का विजन था कि भाई मैं राजस्थान के किसानों को बिजली कब दूं, दिन में दूं। तो उसके लिए था ये जीएसवी। ये ध्यान रखना कि जीएसवीए में विद्युत उप क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक उप क्षेत्रों में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का योगदान 3.20% है। तो जीवीए जीएसवीए में राजस्थान का यानी सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान में गैस और जल विद्युत का ये कितना परसेंट है? 3.20% है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, विकसित राजस्थान के 13 प्राथमिक क्षेत्रों में ऊर्जा को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। ये जरूर ध्यान रखना कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर राजस्थान के कितने 13 प्राथमिक थीम क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो इस प्रकार ये कुछ बातें थी। अब बात करते हैं हम लोग कल सूजस पर। ये आपकी सूजस है 22 जुलाई की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की बड़ी सौगात, जयपुर मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 का किया भूमि पूजन। मेट्रो जयपुर मेट्रो बनेगी शहर की लाइफलाइन, फेज 2 से मिलेगी आवागमन की बेहतर कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री जी ने कल इसका उद्घाटन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया, भूमि पूजन कर दिया। राजस्थान ने देश भर में अव्वल प्रदान खनिजों के लगभग 141 ई ब्लॉकों की यानी खनिज ब्लॉकों की क्या कर दी है? ई नीलामी कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना। विगत 2.5 वर्षों में 102 ब्लॉक जारी किए भजनलाल सरकार ने। देखो, खान विभाग के द्वारा 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों में से 105 खनिज ब्लॉकों की माइनिंग लीज और 30 खनिज ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी कर दी गई है। इसके अंदर बताया गया ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी पत्रिका है। ये पत्रिका रोज जारी होती है, इसी के अंदर से हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। ये सारे मैंने वहां से उधर निकाल लिए हैं, यहाँ से निकाल कर उधर ले चुका हूँ उनको मैं, ये ध्यान रखना। ये इस यहाँ पर दे रखे कि आयरन के 13, बेस मेटल के 8, सीलियस अर्थ के 4, मैग्नीज के 3, गोल्ड के 2, पोटाश और हेलाइट के 2, रेयर अर्थ एलिमेंट के 4 और गार्नेट, एमरल्ड, फ्लोराइट और रॉक फास्फेट के एक एक ब्लॉकों की क्या हुई है? नीलामी हुई है। इसमें सारी डिटेल्स है, मगर आपको इसमें मूलतः याद रख लेना है कि राजस्थान के 141 ब्लॉकों में से 101 तो किसके हैं? लाइमस्टोन के हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। 101 तो लाइमस्टोन के हैं, 13 आयरन के और 8 बेस मेटल के। बाकी सिलियस अर्थ के 4 है, मैग्नीज के 3 है, गोल्ड सोने की भी 2 खानों का नीलामी हुई है, सोने की 2 खानों की नीलामी हुई है। पोटास एवं हेलाइट के 2 है, दोनों पोटास और हेलाइट दोनों के 2 है। रेयर एलिमेंट के 4 है, गार्नेट, एमरल्ड, फ्लोराइट और रॉक फास्फेट के एक एक ब्लॉकों की क्या कर दी गई है? नीलामी। तो ये सारी चीज हमने यहीं से उठाई है, ये ध्यान रखना। और यहां से उधर ले गए इसको निकाल कर, यहां से जो मेन इंपॉर्टेंट थी। ये देखिए, माई भारत पोर्टल, मुख्यमंत्री के मनस्वरूप प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश, राज्य सरकार की युवा हितैषी योजनाओं को इस पोर्टल से जोड़ रहे हैं। माई भारत पोर्टल, ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीनिवास जी। ये देखिए, यहाँ लिख रखा था ना मैंने कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी, ये पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया था, प्रसव सखी का। ये राजस्थान सरकार की न्यूज थी, ये सूजस डेली जारी होती है, तो ये पॉइंट यहाँ से उठाया। और सूजस में बेटा ऐसे कैसे एज इट इज ये चीजें आती है। ये ब्यावर, औषधीय, करंज, रमणीय, टोडगढ़ और रोमांचक हॉकी का पूरा है इस समय, ठीक है। ये देखिएगा विकास भी। अब देखिए, इसमें एक जिला है जिसका नाम है ब्यावर। इसमें ब्यावर के बारे में बताया गया कि ब्यावर के पंच गौरव क्या है राजस्थान के अंदर। देखो, ब्यावर जिले के बारे में कहते हैं कि ब्यावर जिले का खेल क्या है, तो ब्यावर जिले का खेल हॉकी है। ब्यावर जिले की वनस्पति है, तो ब्यावर जिले की वनस्पति करंज है, करंज। ब्यावर जिले की वनस्पति क्या है? करंज है। ब्यावर जिले की उपज के बारे में बात करें तो ब्यावर जिले की उपज गेहूं है, गेहूं। क्या है? गेहूं है। उपज गेहूं हो गई, वनस्पति करंज हो गया, खेल क्या होगा यहाँ का? हॉकी होगा। उत्पाद क्या होगा? तो क्वाटाजाइट और फेल्सपास पाउडर है, वो यहाँ का क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का पर्यटन जो स्थल है वो टोडगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोडगढ़। पंचगौरव की बात होती है बेटा कि पंचगौरव में एक जिले के 5 वो होते हैं। देखो, यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि कौन से जिले की बात हो रही थी? ब्यावर जिले की बात हो रही थी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्यावर जिले की उपज क्या है। सबसे पहली बात, ब्यावर जिले की उपज क्या है? तो ब्यावर जिले की उपज गेहूं है, एक तो ये ध्यान रखना। ब्यावर जिले की एक जिला एक उत्पाद में ब्यावर जिले की प्रजाति क्या है? तो ब्यावर जिले की प्रजाति करंज का पेड़ है, करंज का पेड़ है।
ब्यावर जिले का पर्यटन क्या है? तो ब्यावर जिले का पर्यटन टोडगढ़ का किला है। कौन सा किला है? टोडगढ़ का किला है, ये ध्यान रखना। फिर हमसे पूछेगा कि ब्यावर जिले का खेल क्या है? तो ब्यावर जिले का खेल हॉकी है, हॉकी। ब्यावर जिले का खेल क्या है? हॉकी है। क्या बच गया? ब्यावर जिले का उत्पाद क्या है? तो ब्यावर जिले का उत्पाद है क्वार्टाजाइट उत्पाद। क्वार्टाजाइट उत्पाद, क्वार्टाजाइट उत्पाद। इस प्रकार से रोज रोज सुजस के अंदर एक जिले के 5 उत्पाद दिए हैं। जैसे कल से शुरू किया ये, कल हमने अजमेर के 5 एक यानी एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद हमने कल अजमेर के पढ़े थे, आज ब्यावर के पढ़े हैं यहाँ। ये जरूर ध्यान रखना है। ये आपके 5 प्रश्न आते हैं सुजस के अंदर, ये प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। देखिए प्रश्न क्या था आज का कि राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, कितने राशि का आवंटन कर दिया गया? फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से। ये प्रश्न दूसरी बार आया हुआ है और दूसरी बार मैंने आपको ये बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़, कितने करोड़ होगा इसका? शाबाश। तो देखिए बेटा, ये साइबर क्राइम के अंदर कितने करोड़ का बजट रखा गया? 100 करोड़ का बजट रखा गया, ये ध्यान रखने वाली बात। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, ये सुजस का प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पशु बीमा योजना चलाई जा रही है? राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पशु योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, राजस्थान पशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अमृत पशु योजना, कौन सी योजना चलाई जा रही है इसके अंदर? जल्दी से। बिल्कुल, इसके अंदर बेटा ये है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसमें बेटा प्रति पशु 40,000 रुपए तक का बीमा होता है। इसके अंदर कितने हजार तक का बीमा होता है? 40,000 तक का बीमा होता है मंगला पशु बीमा योजना। इसमें बीमा किस किस का होता है ये भी देख लेना। इसमें बीमा गाय का होता है, इसमें बीमा भैंस का होता है, इसमें ऊंट का होता है, इसमें बकरी का होता है, इसमें भेड़ का होता है। कई बार ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था कि मंगला पशु बीमा योजना में निम्न में से कौन सा पशु शामिल है या कौन सा पशु शामिल नहीं है? तीसरा प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया? ये अवधि कब तक बढ़ा दी है? बिल्कुल, ये दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसको दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है, बिल्कुल। और चौथा प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान में संचालित परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय भागीदारी क्या है? जेजेएम जो मिशन है, इसमें केंद्र सरकार कितना पैसा देती है और राज्य सरकार कितना पैसा देती है, इस बारे में पूछा गया। तो इसका बेटा दोनों का 50-50 है, यानी 50% राजस्थान सरकार भुगतती है और 50% केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 5, ये प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखना। ये आंसर इसके नहीं है, ये आंसर तो बेटा कल जो पूछे गए थे ना उसके कहीं तुम मिलाता फिरे हो। गौरव कार्यक्रम, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जोधपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? कौन से जिले का? जोधपुर जिले का उत्पाद क्या है? टेक्सटाइल उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर, ऑटोमोबाइल पार्ट, सोनामुखी, क्या होगा? जोधपुर में इनमें से क्या फेमस है? तो लकड़ी के फर्नीचर है। क्या होगा? लकड़ी के फर्नीचर, आंसर बी होगा आपका। तो इस प्रकार ये हमारी सूझबूझ थी। अब मैं आपसे वो 5 प्रश्न पूछूंगा जो मैं कल पढ़ा के गया था, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और ये मैं कल पढ़ा के गया था, उस पर मैं चर्चा करूं आपसे। ये 5 प्रश्न है 22 जुलाई के, 22 जुलाई के एमसीक्यू प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है जो, और आज पढ़ा रहा हूं ये कल पूछूंगा आपसे। ये कल मैं पढ़ा के गया वो है। देखो प्रश्न संख्या 1 कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली हवाई तीर्थ यात्रा किस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए शुरू की गई? कल की क्लास देखी होगी ना तो आप तुरंत आंसर दोगे कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली हवाई तीर्थ यात्रा
किस प्रसिद्ध मंदिर के लिए शुरू की गई है? मुक्तिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, जानकी मंदिर, डोलेश्वर महादेव मंदिर। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से। शाबाश। ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है बी, पशुपतिनाथ मंदिर। इसके लिए पहली रवाना हुई है। और ये पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ के लिए पहली हवाई है। और इस हवाई तीर्थ यात्रा से कितने हजार यात्रियों को? ये 6000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, ये मैंने आपको कल बताया था। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे रिम्स कहते हैं, रिम्स के रूप में RUHS जयपुर को निम्नलिखित में से किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? रिम्स जयपुर को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, जीपमेर यानी JIPMER पांडिचेरी, नीम हंस बेंगलुरु, किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम्स दिल्ली की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। प्रश्न संख्या 3 है आज का, देखो। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हाल ही में मिस राजस्थान 2026, हाल ही में मिस राजस्थान 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? हाल ही में मिस राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है? अंजलि शर्मा ने, प्रिया गुप्ता ने, श्रीजी गुप्ता ने, कविता गुप्ता ने। और आपका राइट आंसर होगा श्रीजा गुप्ता ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीजा गुप्ता ने। ये इन प्रश्नों के उत्तर जब भी तो दे पाओगे ना जब आपने कल की क्लास ली। आज के प्रश्नों का उत्तर आप कल जब दे पाओगे जब आप आज की क्लास पढ़ोगे। चौथा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मार्च 2025 तक राज्य का सड़क घनत्व कितना दर्ज किया गया था? कौन सबसे पहले आंसर देता है? राज्य का सड़क घनत्व कितना दर्ज किया गया? 92.66, 97.97, 149.7 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 112.35 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 100 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा बेटा बी, 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या बेटा? सड़क घनत्व है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आने वाले समय में। पांचवा प्रश्न है, देखिए, मार्च 2025 तक की स्थिति के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम सड़क लंबाई वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लंबाई, सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में आती है? जैसलमेर, राजसमंद, बाड़मेर, धौलपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर है धौलपुर। सबसे कम सड़कों की लंबाई धौलपुर में है। सर्वाधिक अगर बात आ जाए तो सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। मगर इसमें सबसे कम पूछा तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये आज की क्लास रही थी और आप सभी का प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। ये क्लासें आपके निरंतर चलती रहेगी। इसकी PDF आपको 12 घंटे बाद में GK HM राजा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइए आप उसको। और आपका प्यार प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।